क्लास आगे एक्सटेंड नहीं कर पाए थे इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। तो देखिए हम एक्सरसाइज 4.1 हम देखते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही बेटा साफ साफ? साफ दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। अच्छा यस सर। तो ये यस सर। ओके तो ज्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, अब आप देखिए बस थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, हमने कल पढ़ा था कि किसी भी सिंपल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा नंबर होता है? एक्स की वो वैल्यू होती है जो उसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है कि अगर हम जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, x + 3 = 0 और वैल्यू है x = 3। हमें ये चेक करना है कि क्या x = 3, x + 3 = 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। यस या नो में आपको आंसर लिखना है। तो देखिए अगर x की जगह में 3 रखूं लेफ्ट हैंड साइड में, क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा? ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा x = 3 रखने पे ये, तो वो उसका सॉल्यूशन होगा या उसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे पहला पार्ट है x + 3 = 0 इक्वेशन दिया है, हमने पुट x = 3, तो LHS को सॉल्व किया हमने। 3 + 3 कितना आया? 6। राइट हैंड साइड क्या था? RHS आपका 0 था। तो सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि x = 3 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। राइट, ठीक है ना? यस सर। कि जब हम वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना, और LHS और RHS की वैल्यू एक जैसी आ जाती है तो सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसीलिए x = 3 उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने टेबल में क्या लिख दिया? यहाँ पे नो लिख दिया। टेबल में हमने क्या लिख दिया? नो लिख दिया। x = 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, फिर x = 0 के लिए चेक करते हैं। इक्वेशन सेम है, x + 3 = 0, x = 0। तो LHS में x = 0 पुट किया, तो LHS की वैल्यू सॉल्व होकर क्या आई? 0 + 3 = 3। राइट हैंड साइड तो 0 है और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 3 आ रही है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये देखिए इज नॉट इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसलिए द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? हमने नो लिखा। क्या लिखा? नो लिखा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए पता लगता है ना। अब जैसे तीसरा है, ठीक है ना बच्चों, x = क्या दिया है तीसरे वाले में? x = क्या रखना है? सर -3 है, तो LHS में रख के देखते हैं। ठीक है, तो LHS में हमने रख के देखा -3 + 3, ओके, = 0। ठीक है, RHS के बराबर आ गया, तो इसलिए यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, हमने उस बॉक्स में क्या डाल दिया? यस डाल दिया। तो जब आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करें, पहले ये टेबल बनाएं और है या नहीं सॉल्यूशन उसका सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है ना? मैं आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। ठीक है, अभी आप केवल ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चों, फोर्थ इक्वेशन क्या है? x - 7 = 1। फोर्थ इक्वेशन क्या है? x - 7 = 1। तो x - 7 = 1 देखिए, LHS में x की वैल्यू 7 क्या दिया है? x = 7 रख के देखा है। x = 7 रख के देखा, तो पुट x = 7 इन LHS। LHS क्या है? x - 7 है। 7 - 7 = 0। 0 राइट हैंड साइड में क्या है? 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका इक्वेशन में क्या लिखेंगे कि x = 7 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा लिख दिया। फिफ्थ में x = 8 दे रखा है। फिफ्थ में x = 8 दे रखा है। देखिए x - 7 = 1, x = 8 चेक करके देखिए। अगर मैं x की जगह 8 रखूँ, 8 - 7 क्या आया? 1, तो 1 = 1 है ना। LHS = RHS, तो हमने यहाँ पे लिख दिया
यस, ठीक है ना, समझ में आया ना ये? Yes, sir. कि अगर जो वेरिएबल की जो वैल्यू को LHS में डालते हैं और जो सॉल्व करके आता है वो RHS के बराबर होगा तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, जैसे छठे वाले में जब आप क्लास होती है आपकी तो मैथ्स की बुक भी सामने रखा करिए, ठीक है। तो सिक्स वाले में दिया है 5x इज इक्वल टू 25, सिक्स में दिया है 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है। LHS चलिए आप लिखिए, आप लिखेंगे LHS 5x पुटिंग x इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 क्या है 0, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 25 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, तो नो आ जाएगा इसका आंसर। इट इज नो, द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर x इज इक्वल टू 0। लेकिन सेवंथ वाले में देखिए अगर x इक्वल टू 5 रखना है, सेवंथ में 5x इज इक्वल टू 25 इक्वेशन है, x की वैल्यू क्या रखनी है, x इज इक्वल टू 5 रखनी है, ठीक है। LHS में आप LHS देखिए यहाँ पे LHS है 5x, बाई पुटिंग x इज इक्वल टू 5 आपको क्या मिलेगा 5 इंटू 5 25, और राइट हैंड साइड भी 25 है इज इक्वल टू 25, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं आप, है ना। अब जैसे 8th वाला है x इक्वल टू -5 रखना है, तो x इक्वल टू -5 लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो -25 आ रहा है, तो LHS RHS के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे उस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 5x इक्वल टू 25, x इक्वल टू -5, तो -5 रखा तो 5 इंटू -5 -25 होगा, क्या -25 25 के इक्वल होता है, हेलो आपको सुनाई दे रही बेटा, बच्चों आवाज सुन रही हैं आप? Yes, sir. तो -25 25 के इक्वल नहीं होता, यानी कि LHS RHS के इक्वल नहीं आया, तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, नो लिखा, द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए 9th देखिए m/3 इज इक्वल टू 2, देखिए थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, थोड़ा साफ दिखेगा, इक्वेशन दी है m/3 इज इक्वल टू 2, आपको चेक करना है m इज इक्वल टू -6 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। LHS लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, फिर आप LHS में क्या है m/3 है, m की जगह आपने -6 रखना है, -6/3 क्या हो जाएगा -2, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड 2 है, तो -2 2 के इक्वल कभी नहीं होता, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो m इज इक्वल टू -6 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नो लिख दिया, m/3 इज इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं 0 रखूँ 0/3 क्या होगा 0, 0 2 के इक्वल नहीं होता, तो नो इट डज नॉट सेटिस्फाई। m/3 इज इक्वल टू 2 और इज इक्वल टू m/6, m इक्वल टू 6, तो 6 रखेंगे अगर LHS में तो 6/3 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, तो 11th वाले में यस लिख देंगे आप, ठीक है बच्चों, कर लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि कल भी मैंने एक तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा उसी से, है ना। अच्छा ठीक है, और कितने बच्चे ज्वाइन हो रखे हैं बेटा क्लास में, देखो तो जरा, ओनली 10, अरे बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे, बाकी लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, क्या बात, बहुत गलत बात है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कोई मुझे पढ़ के बताएगा, मयंक क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के बताओ, मयंक, मयंक आवाज आ रही है बेटा, हाँ बोलो बोलो, value given in the bracket is the solution to the given equation or not. ओके पहला इक्वेशन क्या है, आपको चेक करना है कि
जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया है वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं ना। तो इक्वेशन पहली क्या दी है, भूमिका पढ़ो तो जरा, पढ़ा जा रहा है देखो तो, भूमिका। हाँ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ये तो वही है जैसा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में टेबल दे रखी थी, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में टेबल दी थी, इसमें ऐसे लिख के दे रखा है। बात तो एक ही है ना, कि क्या n इक्वल टू 1 रख के देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो LHS से शुरू करेंगे हम, ठीक है। n इक्वल टू 1 रखा हमने, तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 तो 6 क्या 19 के इक्वल है, नहीं है। तो एज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, n इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन। देखिए, जो वैल्यू वेरिएबल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि जब LHS RHS के इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि वेरिएबल उसको सेटिस्फाई कर रहा है, या दूसरे शब्दों में जो वेरिएबल है वो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यही तो है ना बात, कल हमने डिस्कस किया है। देखिए दूसरा पार्ट देखिए, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 है, ब्रैकेट में n इक्वल टू -2 है। आपको चेक करना है क्या n इज इक्वल टू -2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम LHS में हम n इक्वल टू -2 पुट करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू -2 इन LHS, ओके। तो 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -2, n की जगह -2 रखा, प्लस 5, 7 इंटू -2 हो गया माइनस का 14, -14 प्लस 5 -9, -9 तो भाई RHS में क्या है 19 है, -9 तो 19 के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 19। या आप दूसरे शब्दों में कहें LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो सो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ n इज इक्वल टू -2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ, क्या लिख देंगे आप यहाँ पे हम लिख देंगे n इज इक्वल टू -2 is not the solution of 7n plus 5 is equal to 19, है ना। यही तो मतलब हुआ। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू -2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया बेटा ये? Yes, sir. तो आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को कर पाएंगे Yes, आप, sir. है ना। अब जैसे तीसरा है क्वेश्चन 7n प्लस, Yes, sir. ओके। आप अपने दोस्तों को भी कहिए कि क्लास को ज्वाइन करें और वीडियो रेगुलरली देखें। कल मुझे 50% बच्चे ही जो है यूट्यूब वाली वीडियो को कल देखा है, केवल 30 स्टूडेंट्स ने, 50% भी नहीं बेटा, 75 स्टूडेंट्स हैं, केवल 30 स्टूडेंट्स ने, 40% बच्चों ने देखा। तो ये थोड़ा सा सुधार करिए बेटा, ठीक है। कि आप अपने साथ वालों को भी कहिए कि क्लास की वीडियोस जो है पर डे देखें। जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे स्वप्निल कुमार है या सुचित वासीगोटी है, तो मैंने देख रहा हूँ कि ये जो है बहुत स्लो काम कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। केवल 42% बच्चे क्लास देख पा रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत होती है। अच्छा, तीसरा पार्ट देखिए बच्चों, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 है, ओके। n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो n इक्वल टू 2 रखा हमने LHS में, 7n प्लस 5 है LHS, n इक्वल टू 2 रखा तो सॉल्व करके आया 19, RHS के इक्वल है 19, देखिए RHS में 19 है, LHS को सॉल्व करके भी 19 आया n इक्वल टू 2 रखने पे। तो एज LHS इक्वल टू RHS, यानी कि क्या कर रहा है, n इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 2 है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, ठीक है ना। कर पाएंगे बेटा इस क्वेश्चन को? तो 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 है, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। देखिए d और e में और f में p इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है, p इक्वल टू -4 के लिए चेक करना है, p इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करना है ना। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा सॉल्यूशन, p इक्वल टू 1 रखा हमने LHS में, तो आया 1, 4 इंटू 1 -3, 4 -3 कितना होगा 1, 1 13 के इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड 13 है,
LHS RHS के इक्वल नहीं है तो P इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट द सॉल्यूशन। -4 रखें अगर P इक्वल टू -4 तो 4 इंटू -4 हो गया -16, -16 -3 -19, तो यहाँ भी LHS RHS के इक्वल नहीं है। RHS में 13 है ना, P इक्वल टू 0 रखा तब भी LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो P इक्वल टू 0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इस तरह से समझ में आया बेटा? Yes, sir. है ना, अब देखो कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ आपके सामने। केवल 9 बच्चे हैं, एक कौन छोड़ दिया गया क्लास को? क्लास छोड़ने वाले बच्चे ना बड़े, वो शायद नेटवर्क की दिक्कत है मोनिका हैरी के पास, तो ज्वाइन नहीं कर पाई। एक बार बेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा प्रेजेंटेशन में टाइम लग रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रायल एंड एरर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि सॉल्यूशन निकालना है इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो आपको मैं स्लाइड दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ट्रायल एंड एरर मेथड में हमने कल डिस्कस किया था ना बच्चों कि अलग अलग वैल्यू हम वेरिएबल्स की रखते चले जाते हैं, ठीक है, और जो सेटिस्फाई करती है वैल्यू तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाती है ना। तो देखते हैं पहला इक्वेशन क्या दिया है, थोड़ा सा स्क्रीन प्रेजेंट होने में दिक्कत हो रही है। देखिए फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहली इक्वेशन, ओके गुड। पहली इक्वेशन देखते हैं, वो है 5p + 2 = 17। 5p + 2 = 17 है। आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का? p की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, p की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से p की अलग अलग वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, अगला मेथड अगली एक्सरसाइज में सिखाऊंगा मैं, अभी ये ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको अगला मेथड पता चल जाएगा तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे आप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। p = 1 रखा सबसे पहले, LHS में p = 1 रखा, पुटिंग p = 1।
देखिए कर्सर देखिए यहाँ 5p + 2 = 17, पुटिंग p = 1 इन LHS। LHS में p = 1 रखने पे क्या RHS यानी कि 17 के बराबर आएगा, वो हम चेक करते हैं। 5 × 1 + 2 = 7, नॉट इक्वल टू RHS। अच्छा p = 2 रख के देखिए, ठीक है, ऐसे अलग अलग वैल्यू रख के देखिए, तो p = 2 में भी सेटिस्फाई नहीं होगा। p = 2 रखा लेफ्ट हैंड साइड में, 5 × 2 10 + 2 12, 12 तो 17 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू RHS, तो भी सॉल्यूशन नहीं है। p = 3 रख के देखिए, p = 3 रख के देखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में p = 3 रखा, लेफ्ट हैंड साइड में पुट p = 3 इन लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आया 5 × 3 + 2 = 17, है ना। तो LHS की वैल्यू 17 आ रही है p = 3 रखने पे, और RHS भी 17 है, 17 = 17, LHS = RHS, तो इसीलिए हम कहेंगे p = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, 3m - 14 सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया ना बेटा, क्या करना है हमने? Yes, sir. आप बारी बारी से अलग अलग वैल्यू रख के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड जो 17 है, 17 के बराबर कौन सा आएगा, LHS RHS के इक्वल कब आएगा, तो वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 3m - 14 है, 3m - 14 = 4 है, m की अलग अलग वैल्यू रख के देखिए और देखिए कि कौन सी वैल्यू m की रखने पर 4 के इक्वल आ जाए लेफ्ट हैंड साइड। m = 4 रखा जैसे, m = 4 रखा जैसे, तो 3 × 4 12 हो गया, 12 - 14 -2, तो -2 तो भाई 4 के इक्वल नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। m = 5 रख के देखें, m = 5 रख के देखा तब भी नहीं आ रहा राइट हैंड साइड के इक्वल। m = 6 रख के देखिए हमने, 3 × 6 18 - 14 4 RHS के इक्वल आ गया, तो m = 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उनकी जो है इक्वेशंस बनानी है। क्या लिखा है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या लिखा है, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। तो आप क्या लिखेंगे, x + 4 = ठीक है, क्या लिखा है, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, तो आप इक्वेशन लिख लीजिए, x + 4, x और 4 का सम = 9, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, दिख रहा है बेटा आपको, तो मैं टाइप कर रहा हूँ स्क्रीन पे, Yes, sir. छोटा दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अजय देखिए अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं पिछली स्क्रीन में जाके। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 को y में से सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या मिलता है, 8। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y is 8, तो y - 2 = 8। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y मींस y - 2 इज = 8। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है ना, y - 2 = 8। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, 10 टाइम्स a is 70। ध्यान से देखिए, बहुत से बच्चे इस चीज को गलत कर देते हैं कि 10 टाइम्स a करने पर वो a + 10 कर देते हैं, गलती से भी नहीं करना। टाइम्स मीन्स कितना बार, जैसे हम कहते हैं ना 10 10 100, 10 10 100, तो 10 टाइम्स 10 है ना, 10 10 100 का मतलब है 10 टाइम्स 10, तो 10 टाइम्स a मीन्स 10 × a। ओके, 10 × a = 70, तो क्या हो जाएगा, 10 × a = 10 × a = 70, या आप क्या लिख सकते हैं इसको, या आप लिखेंगे इसको 10a = 70। 10a का मतलब है 10 × a, मल्टीप्लाई साइन हटा देते हैं यहाँ पर से, तो 10a = 70। ठीक है बच्चों,
हम क्या कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिया Yes, उसको sir. हम इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, स्टेटमेंट्स को इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। तो स्टेटमेंट्स को ही फॉलो करना है केवल। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। एक नंबर b को 5 से डिवाइड करें तो 6 मिल रहा है। एक नंबर b को 5 से डिवाइड करने पे 6, b को 5 से डिवाइड करने पर b अपॉन, देखिए स्मॉल लेटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, b अपॉन 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है, इस तरह से चलेगा आपका, ठीक है बच्चों। कोई अगला फिफ्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ के बताओ तो जरा बेटा। 3/4 of t is 15, ओके। 3/4 of t, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 का मतलब 3/4। ठीक है, तो 3/4 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स 3/4 क्या लिखा है, 3/4 ऑफ टी, तो 3/4 टाइम्स टी इज इक्वल टू 15। तो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, आप मल्टीप्लाई के साइन को हटा दीजिए, ठीक है, आप कहेंगे 3/4 टी इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चों, 3/4 टी, ठीक है। सिक्स्थ वाले को देखते हैं, इंसर्ट कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स को, सिक्स्थ वाले को देखते हैं, फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं थोड़ा ताकि आपको दिखे, फॉन्ट को डिलीट कर दिया, ओके। तो सिक्स्थ में क्या दिया है, सिक्स में दिया है 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m मीन्स 7m प्लस 7 गेट्स यू 77, तो 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77, राइट। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिखा है स्टेटमेंट में कि 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m मीन्स 7m प्लस 7 gives you 77, so 7m plus 7 is equal to 77 will be the correct equation, okay, are you getting or not, or don't say simply, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ बेटा, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, छोटा सा वीडियो बनाए, जैसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया छोटा सा वीडियो बनाइए, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूं। कई बार होता है ना, घबराना नहीं है, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो बताओ बेटा। हेलो बच्चों, Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा है? Sir, आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, फिर आपके लिए मैं एक होमवर्क दे देता हूँ बच्चों, जो इसका 7th और 8th और 9th पार्ट है, 7th 8th और 9th पार्ट है, 7th 8th और 9th पार्ट इस क्वेश्चन का आप मुझे करके भेजिए। 1/4 ऑफ अ नंबर x minus 4 gives 4. If you take away 6 from 6 times y, you get 60. And third is, if you add 3 to 1/3 of z, you get 30. आप इसको ट्राई करें बच्चों।